गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे होंगे और इससे पार भी लग रहा होगा। पार लगने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जब आप ज्ञान ग्रहण करते हैं और उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित ही परिवर्तन आता है आपके जीवन में। आपको सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में दिखाई पड़ता है। आप कुछ भी करने जाते हैं तो उसके लिए आपके पास एक गाइडिंग टॉर्च होती है, जिससे आप देख पाते हैं ना कि क्या सही है और क्या गलत है। आज जो हम प्रश्न ले रहे हैं वो अनंत से अनंत की ओर किताब है ओशो की। वहाँ से हम प्रश्न रेज कर रहे हैं, यानी कि किसी ने एक प्रश्न किया है, उसका उत्तर ओशो देते हैं, वो जान रहे हैं। ओशो, जहाँ का भी कहीं भी आप होते हैं वहीं त्यौहार और उत्सव घटित होता है, यह कैसी अद्भुत घटना है। ये प्रश्न किया गया है। किसने किया है? नरेंद्र ने प्रश्न किया है। उत्तर देते हैं ओशो। नरेंद्र, त्यौहार और उत्सव हमारी स्वाभाविक अवस्थाएं हैं। तुम उन्हें बस भूल गए हो। जब तुम मेरे पास आते हो तुम्हें अचानक स्मरण हो जाता है कि उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीवन चाहता है तुम गाओ और नाचो। जीवन गंभीर नहीं है बल्कि खेल है। और जो इसे समझ लेता है वो खेल भी हमें क्या करना है, अच्छे से खेलना है। ये नहीं कि बीच में ही बेईमानी करने लगना है या हमें कोई गलत कार्यों में लिप्त हो जाना, ऐसा नहीं करना है। बल्कि खेल है, क्रीड़ा है। प्राचीन ऋषियों ने जिसे लीला कहा है उस शब्द का अनुवाद केवल खेल ही हो सकता है। प्लेफुलनेस इसको कहा गया है। यह परमात्मा की लीला है, तुम्हें बस याद दिलाने की ज़रूरत है। जो भी सत्य को जानता है उसके पास आकर तुम अपना चेहरा उसके दर्पण में देख पाते हो और अचानक एक स्मरण और तुम्हारा दुख विसर्जित हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा दुख झूठा है, तुम्हारी उदासी झूठी है। अब देखिए, आजकल अगर आप किसी से बात करेंगे और उसको ये बताने का प्रयास करेंगे देखो तुम्हारा दुख झूठा है, तुम्हारी उदासी झूठी है, तो वो यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो उस खेल को भूल गया है, खेलना ही भूल गया है, केवल दुख को पकड़कर बैठ गया है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है। उत्सव तुम्हारी सच्चाई है, इसका मुझसे कोई कुछ लेना देना नहीं है। बात केवल इतनी सी है कि मेरी उपस्थिति में क्षण भर के लिए तुम अपने दुख का झूठा मुखौटा भूल जाते हो। अनायास तुम अपने भीतर आनंद, उत्फुल्लता की सुवास उठती महसूस करते हो। उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें याद दिलाने का एक दर्पण मात्र हूँ। तो ओशो खुद को एक दर्पण कह रहे हैं, मिरर। अपना चेहरा देखते ही उत्सव घटित हो जाता है। बिना दर्पण के तुम स्वयं का चेहरा नहीं देख सकते हो, यही तो कठिनाई है। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन को सड़क पर पड़ा हुआ एक दर्पण मिल गया। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी आईना देखा नहीं था। गांव से गुजरते किसी यात्री का दर्पण वहां गिर गया होगा। उसने दर्पण में झांका और कहा, या खुदा, ये तो मेरे अब्बा जान हैं। और इस बूढ़े धोखेबाज के पास खुद की एक तस्वीर भी थी और हमें इस बात का पता ही ना था। वह दर्पण उठाकर घर ले गया। वह अपनी पत्नी को दर्पण दिखाना नहीं चाहता था, क्योंकि व्यर्थ में ही झगड़ा खड़ा हो जाएगा। मियाँ बीवी में तो कोई भी बात झगड़े के लिए पर्याप्त होती है। सो वह सीधा ऊपर के कमरे में चला गया। पत्नी अपनी आँख के कोने से देख रही थी। जिस ढंग से यह घर में घुसा है, यह बड़हू जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा है। और फिर जैसे ही मुल्ला घर से बाहर आया, वह फौरन ऊपर गई। मुल्ला ने दर्पण एक पेटी में अपनी कपड़ों के नीचे छिपाया दिया था, लेकिन फिर भी उसने खोज ही निकाला। कोई भी पति किसी चीज़ को ऐसे नहीं छुपा सकता कि पत्नी उसे खोज ना सके, ऐसा भी कभी नहीं हुआ। उसने आईने में झांका और कहा, या अल्लाह, इस बुढ़ापे में जनाब का इश्क चल रहा है, वह भी इस बदसूरत दिखने वाली बूढ़ी चुड़ैल के साथ। यानी अपने आप को देखकर ही सब इस तरह बोल रहे हैं। या तो दर्पण है, बिना दर्पण के तुम्हें यही ना मालूम चल पाएगा कि तुम कैसे दिखते हो। निश्चित ही दर्पण एक महान आविष्कार है। सद्गुरु भी एक दर्पण है, इस देह और इस पार्थिव शरीर और इस चेहरे के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी असली चेहरे के लिए, जिसे तुम्हारे वास्तविक अंतस बीइंग के लिए, तुम्हारी अंतर ज्योति के लिए, यानी कि आपके लिए ही गुरु का होना होता है ना। और जिस क्षण तुम उसे देख पाते हो, अचानक तुम महसूस करते हो कि सारा अंधकार, सारी पीड़ा, सारी उदासी चली गई और अब उत्सव ही उत्सव है। जहाँ कहीं भी सद्गुरु है वहीं काबा है, वहीं काशी है, ये कहा जाता है, क्योंकि वही प्रमाणिक आनंद को अनुभव करने की तुम्हारी संभावना है। अकस्मात एक गीत, एक नृत्य का आविर्भाव हो जाता है। तुम वही पुराने आदमी नहीं रह जाते। कम से कम उस पल के लिए तो तुम एक नए आदमी हो ही जाते हो। और अगर इसे तुम स्मरण करते चले जाओ
तो सद्गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। जहाँ भी तुम स्वयं को स्मरण करोगे वही उत्सव होगा, वहीं काबा होगा, वहीं काशी होगी। तो आज के प्रश्न के उत्तर में ओशो ने क्या कहा है कि जीवन ऐसा जीना है जो आप जी रहे हैं वही पूजा हो जाए, वही मंदिर हो जाए, वही काशी हो जाए, वही काबा हो जाए। तो क्या होता है उससे फिर आपको अलग से पूजा प्रार्थना उपासना नहीं करनी पड़ती। पूरा जीवन आपका सुखमय, दूसरों को सुखी करने वाला, आनंद से भरा हुआ, प्रभु की स्मृति में बीता हुआ आपको मिलता है। और जब आप उसका पूरा आकलन करने बैठते हैं तो आपको आंतरिक शांति, आंतरिक संतुष्टि, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिए। इस जीवन को जीने के जो आपका ढंग अभी तक रहा है उसमें अगर कुछ चेंजेस लाते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप क्या चेंजेस ला रहे हैं अपने जीवन में। अगर कुछ क्योस चल रहा है, कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, या बहुत आ, अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं तो भी मुझे बताइए, ठीक है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जीवन में परेशानियाँ क्यों आ रही हैं तो आध्यात्मिक चर्चाओं से जुड़िए, अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजिए और इस तरह से आपको एक नया अनुभव मिलेगा ही मिलेगा। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।